नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में मैं गोकर्णा गई थी अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो प्लेस मैंने विज़िट किया और उस प्लेस से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको यहाँ पे मेरे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगी, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। तो और ये 3 दिन का ट्रिप था, तो मैं इसे 3 पार्ट में अपलोड करूँगी और आपको सारी डिटेल्स प्रॉपरली प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको भी पता चले अगर आप ये ट्रिप प्लान करते हैं तो कैसे आपको वो करना जाना है और वहाँ क्या क्या आपको विज़िट करना है। तो हम लोगों ने ये ट्रिप बैंगलोर से स्टार्ट किया गोकर्णा तक का, और आप गोकर्णा बैंगलोर से या फिर ट्रेन से जा सकते हैं या फिर बस से जा सकते हैं। बट ट्रेन में हम लोगों ने अवेलेबिलिटी चेक की तो सीट्स अवेलेबल नहीं थे, आपको बहुत पहले बुक करना पड़ेगा। बट बस में आपको सीट इमीडिएटली मिल जाएगा। हम लोगों ने एसी स्लीपर बस बुक किया जिसका प्राइस आपको 600 to 1500 तक वैरी करता है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोगों को बस वालों ने गोकर्णा बस स्टैंड पे ड्रॉप किया। वहाँ से हम लोग ऑटो लिए, कुडले ओशन बीच रिसोर्ट में हम लोगों ने होटल बुक किया था, और वहाँ से उन लोगों ने 200 रुपीज़ चार्ज किया। बट ऑटो पे वो लोग एक ऑटो पे बस 2 ही पैसेंजर्स अलाउ करते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपको उस बेसिस पे आपको ऑटो बुक करना होगा। और ये रिज़ॉर्ट जब हम लोग पहुँचे तो उस वक्त चूँकि बहुत सुबह था तो वहाँ के मैनेजर्स नहीं थे, तो हम लोगों ने अपना सामान रिसेप्शन पे रख के रिज़ॉर्ट घूमा। और रिज़ॉर्ट से ही बहुत पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपका बीच है, तो हम लोग फिर निकल चले बीच घूमने के लिए। और अगर आपको भी ये रिज़ॉर्ट बुक करना हो और अगर आपको अच्छा लगे ये रिज़ॉर्ट, तो मैं इसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और सुबह सुबह इस रिज़ॉर्ट में मैंने देखा कि योगा क्लासेस हो रहा था, कुछ फॉरेनर्स थे और फॉरेनर्स की भीड़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखी इस प्लेस पे। और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पाथ इन्होंने बनाया है टुवर्ड्स बीच, और अराउंड 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही आपको बीच है। तो बेस्ट पॉइंट इस रिज़ॉर्ट का ये है कि आप आराम से स्टे कर सकते हैं। आप को जब मन हो आप बीच जा सकते हैं, आपको लाइक किसी व्हीकल पे डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रिप में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे कुछ दोस्त भी गए थे, हम लोग सब साथ मिल के गए गोकर्णा। और ऐसे भी अगर आप इस तरह का प्लेस विज़िट करते हैं और अगर एक ग्रुप मिल जाए तब तो और भी बहुत मज़ा आता है ट्रिप में। और ये बीच बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच लगा मुझे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पानी भी कितना ब्लू और क्लीन दिख रहा है। और टाइड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आप आराम से पानी के साथ खेल सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे। और चूँकि सुबह का टाइम था और हम लोग डायरेक्ट बस से उतरे थे और डायरेक्ट हम लोग बीच पे आ गए, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। बट थोड़ा टायर्डनेस भी था बिकॉज़ बस में थोड़ा जर्नी हेक्टिक होता है, लाइक आपको बस का मूवमेंट पता चलता है, इसीलिए आपको थोड़ा वो कंफर्टेबल आप बस का जर्नी मुझे नहीं लगता है। और कुडले बीच सनसेट पॉइंट है, अगर आपको सनसेट देखना है तो यहाँ पे आप बैठ के सनसेट का आनंद उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं पानी के अंदर गई, थोड़ा सा ही गई, मैं ज़्यादा पानी के अंदर नहीं गई। फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर हम लोगों ने बीच पे वॉक किया और पूरा घूमा कि क्या क्या है इस बीच पे, कौन कौन सी शॉप्स है।
हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो गया प्लस एंजॉयमेंट भी हो गया। और फिर चूँकि हम लोग बस से डायरेक्ट उतर के बीच पे आ गए थे, तो फिर अब हम लोग गए होटल में चेक इन करने के लिए और देखने के लिए कि रिज़ॉर्ट में हम लोगों ने जो रूम बुक किया है वो कैसा है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसा इस रिज़ॉर्ट का रूम है। चेक इन करने के बाद हम लोग चले अपने अपने रूम की तरफ। वहाँ पे जो पर्सन थे उन्होंने हमारे सामान को रूम में पहुँचाने तक हमें हेल्प किया। तो ये है रिज़ॉर्ट का फ्रंट व्यू, जहाँ पे सामने में 2 चेयर और एक टेबल लगा हुआ है। आप आराम से वहाँ पे बैठ के ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हैं। और ये है रूम, ये नॉन एसी रूम है। हम लोगों ने नॉन एसी रूम बुक किया था बिकॉज़ हम लोग जनवरी के मंथ में गए थे, तो उस वक्त एसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता और वेदर काफ़ी अच्छा रहता है। फिर हम लोग फ्रेश होके निकले गोकर्णा घूमने के लिए। गोकर्णा में टोटल 5 बीचेस है। वो है गोकर्णा, कुडले, ओम, पैराडाइज और हाफ मून। तो हम लोग रुके थे कुडले बीच के पास। तो गोकर्णा बीच कुडले बीच से पहले आता है, तो हमें वो बीच कवर करने के लिए बैक जाना पड़ता। और फिर कुडले बीच से आगे आपका बाकी 3 बीच आता है जो मैंने बताया, वो है ओम, पैराडाइज और हाफ मून बीच। तो आप इस बीच को जाने के लिए या फिर आप ट्रैक करके जा सकते हैं या फिर आप व्हीकल से जा सकते हैं। तो हम लोग ट्रैक करके गए बिकॉज़ ट्रैक करके रास्ता बहुत ही सुंदर है और ट्रैकिंग का मुझे बहुत शौक़ है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने ट्रैकिंग भी हो जाएगी और बीच का भी आनंद हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग अभी कुडले बीच से ट्रैक करना स्टार्ट किए ओम बीच के लिए। और अभी हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स थे। तो पहले हम लोगों ने बहुत सारे स्टेयर्स चढ़े और चूँकि हम लोगों को निकलते निकलते 10 या 11 बज गया था और धूप काफ़ी तेज़ थी उस वक्त, तो हमें काफ़ी कठिनाई और परेशानी भी हो रही थी। और चूँकि स्टेयर्स बहुत ज़्यादा था, इस कारण से भी हमें बहुत थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग बात करते, हंसी मजाक करते आगे बढ़ रहे थे। और आप जब भी अगर ट्रैकिंग के थ्रू जाते हैं तो पानी का बॉटल ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि आपको आवश्यकता हो सकती है। और ये आप देख सकते हैं रूट। तो पहले आप स्टेयर्स चढ़ के आप मेन रोड पे आए और उसके बाद यहाँ जंगलों के बीच से आपको जाना है। और ट्रैकिंग के रास्ते में आपको कहीं भी प्रॉपर पाथ कहीं भी शो नहीं किया गया है। तो आप मेरे वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किस पाथ पे जाना है, किस डायरेक्शन पे जाना है। और आप इस वीडियो के थ्रू अगर आप ट्रैक करते हैं तो मेरे वीडियो को देखिए और आपको रास्ते का डायरेक्शन पता चलते जाएगा। फॉर्चुनेटली जिस वक्त हम लोग गए, आप सामने देख रहे होंगे एक लेडी और एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, जिसको हम लोग फॉलो करते करते ट्रैकिंग के थ्रू ओम बीच की तरफ बढ़ रहे थे। बट हमें भी पता नहीं था कि वो सही डायरेक्शन में जा रही थी या कहाँ जा रही थी। बट वहाँ हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कहीं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो उनको ही फॉलो किया जाए। तो फिर हम लोग फॉलो करते हुए उनको आगे बढ़ रहे थे और आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कुडले बीच से आपको ओम बीच जाने के लिए अराउंड 15 to 20 मिनट्स आपको ट्रैक करना होगा और आप ओम बीच पहुंच जाएंगे। और बीचों का मतलब जब आप इस वे रूट में जाइएगा तो ये रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत ग्रीनरी है। चूँकि ये जंगलों के बीच से काटते हुए ये रास्ता बना हुआ है,
इसलिए ये रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप ग्रीनरी एंजॉय करते हुए आराम से मस्ती में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रैक करते हैं तो आप अगर ग्रुप के साथ ट्रैक करते हैं तो ट्रैकिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे हमें मज़ा आ रहा था क्योंकि हम लोग एक ग्रुप में गए थे। लेकिन अगर आप अकेले ट्रैक करते हैं और नॉर्मली बहुत लोग नहीं रहते हैं, वो एकदम सुनसान रास्ता रहता है, तो अकेले ट्रैक करने का मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी। जब भी अगर आप ट्रैकिंग का चूज़ करते हैं तो अगर आप ग्रुप के साथ हो तभी आप ट्रैकिंग के थ्रू जो भी बीचेस मैंने मेंशन किया है उसको विज़िट करना होगा, तो आप विज़िट कीजिएगा। इस वक्त हम लोग कुडले बीच से ओम बीच के लिए ट्रैक करते हुए निकले। तो पहले तो कुछ सीढ़ियाँ हमने कवर किया जो कि आपने देखा ही होगा वीडियो में, और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा रास्ते का आपको डायरेक्शन का आइडिया लेना होगा। बाकी उसके बाद आप जब आगे बढ़िएगा तो वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है ओम बीच तक का, तो उस वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे हम लोग तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम लोग उस लेडी को फॉलो कर रहे थे तो हमें कुछ परेशानी नहीं हुई। और कुछ देर के बाद आप जब सीधे चलते जाइएगा तो आपको ये वाला प्लेस दिखेगा जहाँ पे स्टोन से जो कि बहुत सुंदर दिखता है। तो ये हम लोग ओम बीच पहुँच जाते हैं और यहाँ पे फिर हम लोगों ने वो चेयर्स पे बैठ के कुछ फोटोग्राफी किया एंड फिर हम लोग नीचे उतरे। वहाँ स्टेयर्स बना हुआ है, तो ये हम लोग पहुँचे ट्रैक करते हुए अपना पहला बीच। यहाँ जब हम लोगों ने एंटर किया तो वहाँ पे देखा कि ओम का सिंबल बना हुआ है दीवारों पे, और एक शिवलिंग भी बना हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू ओम बीच। और यहाँ पे कुछ शॉप्स थे जहाँ पे अगर आपको कुछ ड्रिंक्स या कुछ स्नैक्स खाना हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि अब बीच दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको नीचे जाके भी दिखाती हूँ कि कैसे दिखता है और क्यों इस बीच का नाम ओम बीच पड़ा। आप जब देखिएगा बीच को तो वो ओम के स्ट्रक्चर में ये बीच है जो कि बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ पे भी उतरने के लिए हमने बहुत सारे स्टेयर्स का रास्ता तय किया, बट चूँकि वो उतरने का था तो उतरने वक्त उतना प्रेशर नहीं लगता है, तो हम लोग आसानी से नीचे उतर गए। बट हाँ, धूप से थोड़ी परेशानी हो रही थी हमें, तो मैं ये भी एडवाइस करूँगी कि अगर आप ट्रैक करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें ट्रैकिंग, ताकि धूप की वजह से आपको परेशानी ना हो। और ट्रैकिंग करते वक्त शूज़ ज़रूर पहने, उससे आपको चलने में आसानी होगी। काफ़ी सारे स्टेयर्स से उतरने के बाद हम लोग बीच के नज़दीक पहुँचे, और जहाँ से हम लोग बीच को एंजॉय करेंगे। और फिर एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से दूसरे बीच की तरफ ट्रैक करते हुए दूसरे बीच को कवर करेंगे। आप चाहे तो लाइक बोट के थ्रू भी आप सारे बीचेस को विज़िट कर सकते हैं, और उसका चार्जेस हम लोगों ने कुडले बीच पे पूछा था तो वो 750 रुपीज़ पर हेड बोला था। उस वक्त हमें पता नहीं था कि वो लोग बार्गेन करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आप अगर बार्गेन करते हो तो वो कम में भी आपको सारे बीचेस को विज़िट करवा देंगे। तो ये है ओम बीच जहाँ पे हम लोगों ने किए, और फिर हम लोग चले नमस्ते कैफ़े के अंदर। नमस्ते कैफ़े आप जिस रूट से आप ट्रैक करते हुए आ रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, और ये बहुत ही फेमस और वेल नोन कैफ़े है। मैंने बहुत जगह इसका नाम सुना था और फाइनली मैं आज इसे विज़िट कर रही हूँ। मैंने देखा इस कैफ़े में ऐसा क्या बात है जो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे इस बीच पे सिर्फ एक ही कैफ़े मुझे दिखा, जो था ये नमस्ते कैफ़े। और यहाँ पे आप बहुत सारे डिशेस थे, स्नैक्स था, ड्रिंक्स था, आप कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। और
बेस्ट पार्ट ये है कि आप खाते वक्त बीच का आनंद ले सकते हैं, आपको बीच डायरेक्ट दिखेगा, तो इसलिए आप बीच का इंजॉयमेंट करते हुए अपना पेट पूजा कर सकते हैं। और इनका 2 फ्लोर्स है, लाइक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। मैंने फर्स्ट फ्लोर पे भी जाके विज़िट किया, कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट और कैसा डेकोरेट किया है। बहुत सुंदर कैफ़े है ये। और फिर हल्का फुल्का खा पी के हम लोग हाफ मून बीच की तरफ ट्रैक करते हुए बढ़े, जो कि हमारा नेक्स्ट बीच था। हम लोगों ने यहाँ लंच नहीं किया बिकॉज हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे, जो कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कुडले बीच पे किया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। और ट्रैक करते वक्त आप जितना कम खाना खाएं उतना अच्छा होता है, चलने में आपको परेशानी नहीं होगी। और ये हमें कैमल दिखा बीच के पास। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग हाफ मून बीच की तरफ जाते हुए, ये अभी भी ओम बीच है। ओम बीच काफ़ी बड़ा बीच है और ये इसमें आप जिस तरफ से हम लोग ट्रैक करते हुए नीचे उतरे थे उस तरफ आप नहा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टोन्स थे। बट उसके नेक्स्ट साइड में कुछ दूर चलने के बाद अगर आपको बीच के अंदर जाना हो, पानी के अंदर जाना हो, पानी के साथ खेलना हो, तो इस एरिया में आप जा सकते हैं। बहुत लोग अंदर में नहा रहे थे और यहाँ पे टाइड्स भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए सेफ़ है नहाना। अगर आपको बीच में नहाने का मन हो तो आप आराम से जाके बीच में नहा सकते हैं, यहाँ पे ओम बीच में। और उसके बाद अब हम लोग, आप जैसे देख रहे हैं कि हाफ मून बीच की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखा जहाँ पे लिखा था हाफ मून बीच, और वहाँ पे पाथ दिखाया गया था एरो मार्क के थ्रू। तो हम लोग समझ गए कि चलो हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। और ये रास्ता थोड़ा सा कठिन था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। कुडले बीच टू ओम बीच उतना डिफ़िकल्ट रास्ता नहीं था, स्ट्रेट रास्ता था, आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। स्टेयर्स थे वहाँ पे, बट यहाँ पे ये रास्ता जैसे जैसे आप आगे देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था हमें। तो अगर आप ट्रैक करते हैं तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरे वीडियो के देख के आप इसको देखते हुए जाए, ताकि आपको परेशानी ना हो जो हमें कठिनाई हुई रास्ता ढूंढने में, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग भी नहीं थे जो हमें बता सके। कुडले बीच टू ओम बीच तो हमें वो लेडी मिल गई थी, तो उसके हेल्प के थ्रू हम लोग आगे बढ़े। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर ओम पैटर्न का वो बीच का दिख रहा है। ये जैसे देखिए, और कितना सुंदर दिख रहा है। ये हमारे फ्रेंड है शशांक, ये कैप्चर किए यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर्स। और फिर हम लोग आगे बढ़े। ये मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, बहुत कम दिखाई दिए हैं वो इस वीडियो में, बिकॉज़ वो एक एक चीज़ कैप्चर करने की कोशिश किए हैं ताकि जो हमें परेशानी हो वो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और वो हमें देख रहे हैं उन्हें वो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए उन्होंने बहुत एक एक चीज़ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है। और फिर अभी हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग चल रहे थे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कितना पतला रास्ता है और कोई भी नहीं है यहाँ पे इस रास्ते पे, सिर्फ हम लोग 4 लोग जा रहे थे। हमें डर भी लग रहा था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए या कुछ सांप ये सब ना निकल आए। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो क्विट करते हैं और फिर वापस चलते हैं। फिर सभी लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, जब यहाँ तक आए हैं तो वी कैन डू इट। फिर हम लोग आगे बढ़े धीरे धीरे। फिर हमें वही लेडी मिली जो हमें कुडले टू ओम बीच जो हमें हेल्प की थी, बट उन्होंने बोला कि मैं भी यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे भी रास्ता का आइडिया नहीं है। और तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो ये रास्ते पे चलते हैं। और ये बेसिकली कोई रास्ता नहीं था, ये लाइक बारिश में जैसे मिट्टी जब दब जाती है उस तरह से वो रास्ता बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे चलते हुए जा रहे थे, थोड़े से डरे हुए भी थे हम लोग
पता नहीं सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। फिर हमारे फ्रेंड शशांक ने मोबाइल निकाला और उन्होंने सोचा कि चलो मैप्स में देखते हैं अगर कोई रास्ता बता दे। और हम लोग इतनी ऊंचाई पे थे कि वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहा था। देख पा रहे होंगे वीडियो में कैसा रास्ता है, कितना डिफिकल्ट रास्ता है। और कुछ बॉटल्स वगैरह गिरे हुए थे तो उससे हम लोगों ने अंदाज़ लगाया कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो सकता है लोग आए होंगे तो हम लोग जा सकते हैं, सेफ़ है यहाँ पे जाना। बट बहुत मज़ा आया हम लोगों को, थोड़ा डर लगा, बहुत थकावट भी हुई, बट बहुत इन्जॉय, बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पे फिर से वो सर्च कर रहा है कि किधर हमें जाना है, क्योंकि 2 पाथ था, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। फिर हम लोगों ने ये वाला डायरेक्शन चूज़ किया जो कि राइट की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर उसने बोला नहीं नहीं, लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, उधर कोई रास्ता नहीं है। तो वो पहले चेक करके आया कि किधर जाना है हमें। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है, और फिर हम लोगों ने लेफ़्ट वाला रास्ता चूज़ किया। वहाँ पे स्ट्रेट चले गए और फिर कुछ दूर आगे जाके हमें कुछ बॉटल्स गिरे हुए मिले, तो फिर जिससे हमें लाइक पूरा कॉन्फिडेंस मिला कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में शशांक ने हमारी बहुत हेल्प की। अभी फिर से आगे हमें अब कंफ्यूजन हुआ कि इधर जाए कि उधर जाए। मैं उसे बोल रही हूँ कि उधर जाना है, लेकिन उसने बोला नहीं, मैप में स्ट्रेट बता रहा था। किसी तरह हमें सिग्नल मिली और मैप भी हेल्प किया हमें, थोड़ा बहुत, बहुत तो नहीं किया बट हाँ थोड़ा बहुत किया। अब ये देखिए ये कितना डिफ़िकल्ट रास्ता है। यहाँ पे आप देख के अंदाज़ लगा सकते हैं कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे थे, और मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पे, बिकॉज हम लोग एकदम कॉर्नर पे चल रहे थे। और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत कॉर्नर पे थे और बहुत नज़दीक से हमें बीच दिख रहा था। और इससे ये भी पता चल रहा था कि हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग बीच के लिए उतर रहे हैं, हाफ मून बीच। हम लोग अब कुछ ही देर में हाफ मून बीच पहुँच जाएंगे। फाइनली हमारा ये बीच भी ट्रैक करना सफल रहा। अभी तक हम लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं।
ओम बीच से हाफ मून बीच थोड़ा कठिनाई भरा रास्ता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा। थोड़ा टाइम हमें धूप के कारण लगा, थोड़ा रास्ता ढूंढने में हमारा टाइम गया, और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में हम लोगों ने ये ट्रैक को कंप्लीट किया। और अभी कुछ ही देर में हम लोग बीच की ओर उतर जाएंगे। और ये आपको दिख रहा होगा बीच, काफ़ी नज़दीक आ गए बीच पे, और कुछ स्टेयर्स और फिर हम लोग बीच के पास होंगे। ये पहुंच गए हम लोग हाफ मून बीच। काफ़ी शांत बीच था, ये भी बहुत कम लोग थे, नाइट पे बहुत धूप थी और दोपहर का टाइम था, इसलिए लोग यहाँ भी कुछ लोग नहा रहे थे। फिर वहाँ से हमें पैराडाइज बीच जाना था, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और एक बोट वहाँ से जा रही थी पैराडाइज बीच की तरफ, जो कि वापस फिर वहाँ से कुडले बीच जाती। तो हम लोगों ने सोचा ट्रैक के थ्रू ना जाए, बिकॉज़ लौटते वक्त अगर हमें बोट नहीं मिली तो हमें प्रॉब्लम हो जाता, और हमारे पास इतना स्टैमिना नहीं बचा था कि वापस से हम लोग ट्रैक करके वापस से फिर कुडले बीच जाते। इसलिए हम लोग ट्रैक के थ्रू पैराडाइज बीच विजिट नहीं किए, और हम लोगों ने बोट राइड लिया, जो कि हमें 250 रुपीज़ पर हेड का उन्होंने चार्ज किया। और फिर हम लोग बोट राइड लेते हुए हम लोगों ने पैराडाइज बीच विज़िट किया। वहाँ पे हम लोगों को वो लाइट हाउस दिखाए, ये पैराडाइज बीच है। इस बीच पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, तो रात के वक्त यहाँ पे कोई लाइट नहीं होता है। और फिर हमें लाइट हाउस दिखाते के साथ उन्होंने हमें डॉल्फिन पॉइंट भी लेके गए बोट वालों ने, लेकिन डॉल्फिन पॉइंट में हमें कोई डॉल्फिन नहीं दिखाई दिया। और फिर हम लोग इधर से वापस हम लोग जा रहे हैं कुडले बीच की तरफ। तो अगर आप ओम बीच से बोट लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट हम लोगों ने हाफ मून से लिया, इसलिए हमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। 250 रुपीज़ पर हेड था, जो कि ऑलमोस्ट रीज़नेबल रेट है। उन्होंने 300 या 400 हमसे चार्ज किया था, बट हम लोगों ने बार्गेनिंग किया। तो अगर आप लोग भी विज़िट करते हैं तो यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होता है, तो आप लोग बार्गेन कर सकते हैं। बोट से हमें हाफ मून बीच से हम लोगों ने बोट लिया, वो लोग पैराडाइज बीच के वो लेके गए हमें बोट से, और फिर वहाँ से हमें वापस कुडले बीच पे ड्रॉप किया। तो इसका टाइम हमें अराउंड 20 to 25 मिनट्स हम लोग बोट पे रहे, और पानी के बीचों बीच हम लोग थे, और बहुत मज़ा आ रहा था। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि चारों तरफ पानी और आप बीच में। और ये जो पाथ आप देख रहे हैं अभी, जो आपको दिख रहा है ये पहाड़ों के बीच, हम लोग इसी रास्ते पे होते हुए ट्रैक करते हुए गए थे। कुछ लोगों को भी आप देख सकते हैं, वो लोग चल रहे थे, इसी रास्ते से हम लोग ट्रैक करते हुए गए थे, और अभी बोट के थ्रू वापस आ रहे थे। और ये हमारा ये बीच आ गया, वो ओम बीच था, तो जिसे ओम बीच पे उतरना था हम लोग ओम बीच पे उतर गए, ये बीच पे उतरना था। फिर हम लोगों को वो लोग
और ये जो आप देख रहे हैं ये हम कुडले बीच के नज़दीक पहुंच गए हैं। और कुडले बीच पे अब हम लोग कुछ देर के बाद उतर जाएंगे। तो कुडले बीच पे उतरने के बाद हम करना विजिट करने वाले कुछ लोगों से हम लोगों ने पूछा उनका एक्सपीरियंस। Hello, my name is Sonia. I'm from US, Michigan, visiting Gokarna for the first time with family. So far it's been very good. The beaches are clean. Locals are very kind. The scenery is beautiful, as you can see. It's very wet, and I love it here. So what's your experience? What you like? I So really you have like- been there here in other places? Yeah. Or this is the first place you are? This is not the first place. Okay. This is the first beach. Well, no, we were in Udupi. Okay. Yeah, Udupi beaches were beautiful too. Yeah. But this is more hilly, you know. Yeah. Lots of mountains here. It's actually very green and lots of palms, coconut trees. And Yeah. food, what you like? Food here, seafood. Seafood you like? Seafood is good. Yeah. We haven't had much food. This is only our first day here. Okay. And beaches, you have visited all the beaches? Yeah, all the beaches are so beautiful. Very clean. The waves are small. Very You easy to visited swim. by trekking or by boat? By trekking on the way, boat the way back. Yeah, very nice. Thank you. Yeah, thank you. ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गोकर्ण के बारे में। और फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद फिर इवनिंग में हम लोग बीच पे नहाने गए। और बीच पे नहाते नहाते हम लोगों ने सनसेट का भी आनंद उठाया। ये आप देख सकते हैं सन को अभी ऑलमोस्ट डूबने ही वाला है। फिर हम लोग को मिले एक इजरायली कपल, तो हम लोगों ने उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा। तो आइए सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस गोकर्ण विजिट के दौरान कैसा रहा। Hi, Hi. Hello. How are you? we are great. Where are you from? We are from Israel. Israel. Yeah. Wow. My name is Itai. Maya. When you came here? We came to India 1 month ago. And, Okay. To Gokarna today. It's a really peaceful beach. We like it very much. So- And the sunset is amazing. Where you have visited till now? Like you have covered all the beaches? Yeah, we've been to On Beach and also to Paradise, Patna Paradise. Like through boat you have been or like trekking? Yeah, with boats, and we came from Hampi, Karnataka. And we came here to rest, just to chill. Okay. And food and all, like what is your like the food here? Yeah, we like the Indian food, South Indian food, the dosa, we like idli. Yeah, and really nice food, really nice place. Thank you so much. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सनसेट हो गया है और कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड दोनों बीच में स्विमिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये बीच कितना सेफ है। बीच विज़िट के बाद फिर हम लोग अपने अपने रूम में गए, वहाँ पे फ्रेश हुए, नहाए। और फिर रात के वक्त हम लोग जिस रिज़ॉर्ट में रुके थे वहीं पे हम लोगों ने डिनर करने का सोचा। वो रिज़ॉर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल रात में सजाया गया था। वहाँ का जो रेस्टोरेंट एरिया है ये वो रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पे फूडिंग कुछ भी आप खा पी सकते हैं। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो एक बार फिर से बीच विज़िट किया जाए। अगर हमारे पास मौका है तो क्यों छोड़ा जाए। तो हम लोग फिर से रात में गए बीच की तरफ देखने की रात में कैसा दिखता है। बिकॉज़ रात में लाइटिंग वगैरह रहता है तो और सुंदर दिखता है। तो हम लोग उसी सुंदरता को देखने के लिए दोबारा से बीच की ओर बढ़े। बीच के पास रिज़ॉर्ट लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपको जब मन हो आप बीच पे जा सकते हैं। और रात के वक्त तो बीच का जो वो पानी का साउंड होता है वो बहुत स्मूथिंग होता है। तो
इसीलिए मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप गोकर्ण या कोई भी बीच वाला प्लेस विज़िट करते हैं तो बीच के पास अगर हो सके तो आप वहीं पे स्टे लीजिए। हम लोगों ने गोकर्ण का जब ट्रिप प्लान किया था वो 3 डेज़ ट्रिप था, जो इसका फर्स्ट डे आज हमारा कंप्लीट हुआ और जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी 2 डेज़ का भी मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। और अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।